खबरों में बात करेंगे छतरपुर के जाने माने समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की, जो कि राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, वह कांग्रेस के जिला महामंत्री के पद पर भी पदस्थ रहे हैं। उन्होंने छतरपुर हलचल में एक शो के दौरान एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में छतरपुर विकास मंच एक राजनीतिक बैनर के तौर पर छतरपुर जिले के सभी वार्डों पर पार्षद प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतारेगा और कांग्रेस भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ाएगा। तो बड़ा ऐलान समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की तरफ से। उनका एक जो सामाजिक संगठन था छतरपुर विकास मंच, जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा था, अब वह राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम रखने जा रहा है और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के तौर पर छतरपुर विकास मंच प्रत्याशी भी उतारेगा चुनाव मैदान में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल सुनिए कि अरविंद गोस्वामी ने क्या कुछ कहा है छतरपुर हलचल चैनल पर। अरविंद जी, आगामी कुछ समय बाद नगरीय निकाय चुनाव की भी सुगबुगाहट है, चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की रणनीति है अरविंद गोस्वामी की? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि छतरपुर विकास मंच का एक उद्देश्य है कि छतरपुर का विकास हो। अगर कोई भी पार्टी से नेता ऐसा प्रमोट होता है जो छतरपुर के विकास के लिए संवेदनशील हो, उसकी सोच रखता हो, छतरपुर विकास मंच उसका साथ देगी। और अगर हमें ऐसा समझ में आता है कि दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों का चयन सही नहीं किया है, तो छतरपुर विकास मंच 40 वार्डों में पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ सकती है। छतरपुर विकास मंच के बैनर तले बिल्कुल एक बड़ी बात कह रहे हैं अरविंद जी। जी बिल्कुल कह रहा हूँ मैं आपके कैमरा और आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से ये बात छतरपुर के लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर दोनों पार्टियों के प्रत्याशी छतरपुर के हित के नहीं हुए, क्योंकि आप जानते हैं सारी पार्टियों में आजकल परिवारवाद और चमचावाद बहुत ज्यादा चल रहा है, तो छतरपुर विकास मंच 40 वार्डों में पार्षद का चुनाव लड़ाएगी और अध्यक्ष का चुनाव, अगर ओपन चुनाव होते हैं तो वो छतरपुर विकास मंच अपने बैनर से प्रत्याशी खड़ा करेगा। तो मतलब खास मुलाकात में आप जनता देख रहे हैं कि अरविंद गोस्वामी ने यहाँ पर खुद अनाउंस किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में अगर दोनों पार्टियां अच्छे प्रतिनिधि नहीं उतारती हैं तो छतरपुर विकास मंच चुनाव मैदान में ताल ठोकेगा, यानी कि जो समाज सेवा का संगठन है वो राजनीति में भी दाव आजमाते यहाँ पर दिखेगा। अरविंद जी, आपने कहा कि आपने कांग्रेस पार्टी से सदस्यता दिया, लेकिन दिल से आप जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे, दूसरी पार्टी में जाने का विचार नहीं है, तो फिर क्या आप कांग्रेस पार्टी के विरोध में छतरपुर विकास मंच को उतारेंगे? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी का चयन सही नहीं किया तो मैं कांग्रेस पार्टी का भी विरोध करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोगों ने बयान सुना है कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और समाज सेवी, राजनीतिक और धार्मिक कहे जाने वाले अरविंद गोस्वामी का, जिन्होंने एक छतरपुर हलचल के विशेष बातचीत में एक बयान दिया है कि अब जो अरविंद गोस्वामी है वो एक नई पार्टी का गठन करेंगे, छतरपुर विकास मंच का, और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में सभी वार्डों से पार्षद प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। पहला सवाल मेरा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल जी से है। फोन लाइन पर हमारे साथ लखनलाल पटेल जी जुड़े हुए हैं। लखनलाल जी, आपकी पार्टी के पूर्व महामंत्री अब एक नई पार्टी बनाकर नगरीय निकाय चुनाव में सभी वार्डों पर पार्षद प्रत्याशी भी उतार रहे हैं, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? देखिए कपिल भाई जी, आवारा बादल कभी सूरज की रोशनी को रोक नहीं सकते हैं जी। समुद्र से बूंद पानी निकलने से समुद्र खाली नहीं होता है जी। अरविंद भाई हमारे अच्छे मित्र थे जी। ये 2017 और 18 से ही पार्टी से बाहर है जी। ये भाजपा का षड्यंत्र है, ये भाजपा से मिले हुए हैं और इनको अलग पार्टी बनाना है, वो उनकी इच्छा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लखनलाल जी, नुकसान तो कांग्रेस को होगा ना, क्योंकि वो बचपन से वो बोल रहे थे कि एनएसवाई से लेकर अब तक वो कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, कांग्रेस में उठते बैठते रहे हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा से भटक चुके हैं और ये 2017-18 में भी इन्होंने कांग्रेस का काम नहीं किया है जी। कांग्रेस से बाहर थे ये, तो उनसे हमारे पढ़ने वाला नहीं है। माननीय हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में नगरीय निकाय 2023 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आज लोगों के दिलों पर माननीय कमलनाथ जी बात कर रहे हैं, उनमें छाए हुए हैं, उनकी नीतियों के बारे में छाए हुए हैं। तो 15 माह की सरकार लोगों ने देखी है माननीय कमलनाथ जी की जी। तो
उनकी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जन विरोधी हैं। जनता जाग चुकी है, प्रदेश की जनता और जिले की जनता। ये नगरीय निकाय चुनाव में और विधानसभा चुनाव में ये सबको पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, जनता किसके। लखनलाल जी, कांग्रेस की डूबी हुई नाव को जहां भी पतवार की तलाश है, ऐसे में अगर एक पतवार अलग पार्टी का गठन करके चुनाव मैदान में उतरता है तो क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल भी, आपको कतई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई किसी भी व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती है जी। पार्टी व्यक्ति को बढ़ाती है जी। अरविंद भाई का नाम पार्टी ने दिया है जी। जैसे आपने कहा NSCI के अध्यक्ष रहे, पूर्व महामंत्री रहे जी, तो पार्टी की वजह से इनका नाम था जी। इनको नगरीय चुनाव में अपनी पार्टी बना करके लोग बागों को खड़ा करें, इनको पता चल जाएगा इनके साथ कितना जन समर्थन। चलिए लखनलाल जी, आप लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह जी भी मौजूद हैं। मलखान जी, कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अब एक नई पार्टी का गठन करके, छतरपुर विकास मंच का गठन करके आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों को खड़ा कर रहे हैं छतरपुर के हर वार्ड से। क्या इसका बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि एक तीसरा दल भी आ रहा है बीच में। अब कितनी तैयारी है? और चूंकि लखनलाल पटेल ने भी आपको आरोप लगाए हैं कि पूरा षड्यंत्र इस पार्टी के गठन में बीजेपी का है। ये आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस वालों का एक जवानी वक्तव्य है जी, लगा के ही रहते हैं। उनके आरोप प्रत्यारोप से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी रही पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी जन जन में व्याप्त है। हमारी तैयारी बूथ स्तर तक है। हमारा जो एक बूथ है उसमें हम 11 जवान तैयार किए हुए हैं। ये पुरानी पार्टी की रणनीति के आधार पर ही अपन लोग तैयारी करते हैं। तो क्या मलखान जी, तीसरे मोर्चे के आने से कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को नुकसान नहीं होगा क्या? क्योंकि सभी वार्डों पर और अध्यक्ष पद पर भी नजर है छतरपुर विकास मंच की। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कौन किसी के उस पर चुनाव लड़ती है? स्वयं के बूथे पे चुनाव लड़ती है और स्वयं के बूथे पे ही जीतती है। आगामी नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव पर आपको ये सब सामने आ जाएगी बात। क्या कांग्रेस से दुखी होकर यहां पर अरविंद गोस्वामी ने महामंत्री पद से इस्तीफा दिया था? क्या भाजपा मनाने की कोशिश करेगी, अपने दल में शामिल करने की कोशिश करेगी अरविंद गोस्वामी को? भाजपा तो एक समुद्र है। अब समुद्र में कोई भी जिसको अपनी नीतियां, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अच्छी लगेगी तो आ जाए, उनको उससे कोई वो नहीं। अब मलखान जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। लखनलाल पटेल जी, बीजेपी का दिल बहुत बड़ा है, समुद्र की तरह पार्टी है, स्वागत कर रहे हैं। क्या आप अपने रूठे हुए को मनाएंगे? नहीं, हम किसी को कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या कांग्रेस की तरफ से मनाने की कवायद की जाएगी क्या अरविंद गोस्वामी को? बिल्कुल नहीं। अगर वो उनकी कांग्रेस की विचारधारा से परिचित है तब हम मनाएंगे, नहीं तो हमको जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब आपको ऐसे कार्यकर्ता की जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया उसकी जरूरत नहीं है आपको? नहीं, फूल छाप कांग्रेसियों की हमको जरूरत नहीं है। फूल छाप कांग्रेसियों की जरूरत नहीं है। मलखान जी, फूल छाप का आरोप लग रहा है अरविंद गोस्वामी पे। कब शामिल कर रहे हैं आप अरविंद गोस्वामी को भाजपा में? अब मैंने बताया नहीं है कि जो पार्टी की जो नीतियां हैं जी, उनसे प्रभावित होकर इनका शीर्ष नेतृत्व नीचे आ रहा है, वो लोग हमारे दल में शामिल हो रहे हैं जी। अब उसमें करने की कोई बात ही नहीं है जी। तो चलिए, आप दोनों अध्यक्ष कांग्रेस से लखनलाल पटेल जी और भाजपा से मलखान सिंह जी, छतरपुर के जिला अध्यक्ष, दोनों फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मिनट कपिल भाई, एक मिनट मुझे पूरी बात करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है अध्यक्ष जी, बताएं। देखिए, ये बात ये मलखान सिंह जी कह रहे हैं जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग बड़ी बात परिचित है जी। हाँ, जनता परिचित हो चुकी है क्योंकि कोरोना काल से लोगों ने अपने लोगों को खोया है। कोरोना से जी, आज महंगाई की मार जनता के ऊपर है, जनता मर रही है जी, लोगों को खाने को मिल नहीं रहा है, डीजल पेट्रोल
और तेल के दाम में इतनी वृद्धि की जा रही है, जनता परेशान, जनता जाग चुकी, जनता जानती है, भाजपा की नीतियों से भली भांति परिचित हो चुकी है और ये लोग छोटे वादे करते हैं। ये अहम और घमंडी सरकार है, इनका घमंड चूट चूट जनता करेगी आगामी चुनाव में। चलिए लखनलाल जी, आप हमारे साथ फोन, जैसे किसी को घमंड हुआ था, जब सिंधिया को घमंड हुआ था जी कि हमने 26 विधायक बनाए जी, तो हमको मुख्यमंत्री बना दो, तो लोगों ने उनका घमंड चूर कर दिया था, लोकसभा में उनको हार का मोड़ देखना पड़ा जी। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जब घमंड चूर होने वाला है, मतलब नगरीन ने कहा चुनाव में हार होने वाली है भाजपा की, आपका कहना ये है? जी मलखान जी, घमंड चूर चूर हो जाएगा आपका नगरीन ने कहा चुनाव में, बीजेपी का, आपकी पार्टी का, क्या उत्तर देना चाहेंगे? समय बहुत कम है, सूक्ष्म जवाब चाहूंगा आपका। इसमें घमंड चूर किसका होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, उन्होंने तय कर दिया है जी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे जी। चलिए, आप दोनों मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल, जिन्होंने बेबाकी से अरविंद गोस्वामी के मामले पर अपनी राय दी है। जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष मलखान सिंह ने दिल खोलकर अरविंद गोस्वामी के स्वागत की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल ने कहा कि हमें फूल छाप कांग्रेसी कतई पसंद नहीं है। लिहाजा अब देखना होगा कि अरविंद गोस्वामी का अगला कदम क्या होता है। क्या वो भाजपा को ज्वाइन करेंगे या फिर कांग्रेस में घर वापसी करेंगे या फिर तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे, यह देखने वाली बात होगी।